नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 जलन साहब मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 बीजेपी होश में आओ मंत्री आवास में घुसने नहीं दे रहे हैं लोगों को। हम लोग ये लोग मिले हुए हैं लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। कि माननीय मुख्यमंत्री जी को साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। क्या बिहार की राजनीति में बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ गद्दारी की है? क्या यही वजह है कि नीतीश कुमार अब अपना बोरिया बिस्तर उठाकर राज्यसभा जाना चाहते हैं? आप भी सुनकर चौंक गए होंगे। सुबह से खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा जाने का ऐलान कर चुके हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विधायक फूट फूट कर रो रहे हैं मीडिया के सामने। लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा जाने की ठान चुके हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? वजह ये है कि बीजेपी ने एक बार फिर से जो है वो धोखा दे दिया है। बीजेपी यही तो चाहती थी कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए, किनारे लगा दिया जाए। और आखिरकार बीजेपी एक बार फिर से जो है इस कोशिश में लग गई है। लेकिन इस कोशिश में अब बीजेपी जो है वो कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये साफ कह चुके हैं कि मैं राज्यसभा जाने का मन बना चुका हूं और जो नई सरकार होगी उसको मेरा समर्थन होगा और मार्गदर्शन रहेगा। अब इसे लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। बिहार की राजनीति में फिर से उथल पुथल की खबरें आ रही हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत होगी, नीतीश कुमार तो पद छोड़कर जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, क्या होगा, यही बताने के लिए यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब बिहार में क्या होने वाला है। कई बार साथ देकर साथ छोड़ने के बाद आखिरकार बीजेपी वही कर रही है जो बीजेपी चाहती थी। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में धोखे की चर्चा हो रही है और ये धोखा बीजेपी ने नीतीश कुमार को दे दिया है, साइडलाइन कर दिया है राजनीति से। अब क्या चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, कौन से नाम सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, पार्टी के लोगों का क्या कहना है, ये पूरा विश्लेषण जो है हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान या फिर यूं कहें कि चर्चा ने पूरे बिहार को ही हिलाकर रख दिया है। आखिरकार एक बार फिर से गद्दारी और धोखा जो है वो बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कर ही दिया है। नीतीश कुमार कई बार के मुख्यमंत्री चुने गए, मुख्यमंत्री अभी भी हैं, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें राज्यसभा जाना है। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 की खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, कैसे इच्छा पूरी करने की तमन्ना है। बिहार से जाते जाते नीतीश कुमार ने क्या संदेश दिया है, संदेश आपके सामने है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह संदेश जो है वो शेयर किया है जो आप देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है। और उसके बाद तरह तरह की बातें लिखी हैं। अंत में उन्होंने लिखा है कि जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। वहीं खबरें ये भी आई कि राज्यसभा के नामांकन के लिए नीतीश कुमार जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। एक ही गाड़ी में नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार थे, नितिन नवीन थे और अमित शाह भी थे। जेडीयू ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ हुई, तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सीएम आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं का जो हंगामा है उसकी झलक देखिए। ये नेताजी फूट फूट कर रो रहे हैं। विधायक हैं राजीव पटेल, कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है हमने उनको जिताया, हमने वोट क्या बीजेपी के लिए मांगा था, फूट फूट कर रो रहे हैं। इन्हें सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया। लालू यादव का आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ आपने देखा कि नीतीश कुमार जो कि बिहार में तो यहाँ आपने देखा कि नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, हालांकि अब कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये नहीं पता, क्योंकि वो राज्यसभा जाने का ऐलान कर चुके हैं। इसी बीच क्या कुछ हो रहा है, अब उनकी शॉर्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपके सामने रख रही हूँ कि नीतीश कुमार कैसे नीतीश कुमार बने। तो 1970-80 के दशक में वो छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की। समाजवादी आंदोलन और जेपी आंदोलन से वो जुड़े।
1994 में समता पार्टी उन्होंने बनाई। 1998 से 2004 तक वो केंद्र में मंत्री रहे। 2005 में जो है वो उनके मुख्यमंत्री बनने की शुरुआत होती है, यानी कि उनके मुख्यमंत्री बनने के अध्याय की शुरुआत होती है। 2005 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कई बार सरकार बनाई और करीब 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो नीतीश कुमार ने ली है। यहां पर इसलिए नीतीश कुमार को जो है वो बिहार की राजनीति में सत्ता का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो माना जाता है। अब देखिए, नीतीश कुमार 6 बार सांसद रहे हैं, 1 बार विधायक रहे हैं, 4 बार एमएलसी रहे हैं और 5 बार उन्होंने जो है वो गठबंधन बदला है। बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते जो हैं वो कभी भी स्टेबल यानी कि सही से जो है वो नहीं रहे हैं। अक्सर टकराव देखने को मिला है। उसके टकराव की हिस्ट्री आपके सामने रख रही हूं। कब कब नीतीश और बीजेपी के रिश्ते में खटास आई है, दोनों के बीच टकराव हुआ है। 2013 में पहला बड़ा टकराव हुआ था। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया, नीतीश कुमार ने इसका जमकर विरोध किया और 17 साल पुराना बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है वो तोड़ दिया। फिर 2017 में फिर जो है दोनों साथ आते हैं। 2017 में आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन भ्रष्टाचार के विवाद जो है, इस तरह के छुटपैये खबर जो है वो आने लगी, जिसके बाद नीतीश ने आरजेडी छोड़कर फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। 2022 में फिर अलगाव हुआ। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जेडीयू को कमजोर करने का आरोप लगाया, पार्टी तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। जैसे कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि पार्टी तोड़ी गई, उसके बाद बीजेपी ने शिंदे के साथ मिलकर ही जो है वो पार्टी बना ली, शिंदे को ही बीजेपी गुट में शामिल कर लिया और वहां पर जो है सरकार बना ली। ऐसा ही कुछ 2022 में आरोप लगा था। फिर आरजेडी कांग्रेस के साथ जो है वो सरकार बनाई। 2024 में फिर एनडीए में वापसी हुई, महागठबंधन छोड़कर दोबारा एनडीए और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। यही वजह है कि राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार राजनीति के सबसे बड़े पलटू खिलाड़ी है, पलटू राम है, इस तरह के नामों से उन्हें पुकारा जाता है। अब कुछ तस्वीरें आपके सामने जिसमें जेडीयू कार्यकर्ता, जब राज्यसभा जाने की बात की जाती है तो जेडीयू कार्यकर्ता जमकर विरोध करते हैं, जेडीयू विधायकों की गाड़ी रोक लेते हैं और जमकर ऑफिस के बाहर, कार्यालय के बाहर, सीएम आवास के बाहर जमकर विरोध होता है। विरोध की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। मंत्री आवास में घुसने नहीं दे रहे हैं लोगों को। हम लोग ये लोग मिले हुए हैं लोग। अब सवाल है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बीजेपी को क्या फायदा होगा, नीतीश को क्या नुकसान होगा, जेडीयू को क्या नुकसान होगा, बिहार में क्या होगा। तो यहां पर जवाब यही है कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में बीजेपी मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। बीजेपी का शुरू से सपना है, खबरों में आप देख भी रहे हैं, सुबह से चल रहा है कि बीजेपी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। तो बीजेपी का यही मकसद था और अब बीजेपी नीतीश कुमार के जरिए ये मकसद जो है वो पूरा करने में कामयाब भी नजर आ रही है। सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं? जिन्होंने सीएम की कुर्सी के लिए इतने पापड़ बेले हैं, सीएम की कुर्सी के लिए इतने दल बदले हैं, इतनी ज्यादा बातें सुनी हैं, अब उन्हें राज्यसभा जाने की क्या जरूरत है? तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है वो बिहार में बीजेपी का है। नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने से बिहार में बीजेपी का कंट्रोल बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता को मिल सकता है मुख्यमंत्री का पद। जेडीयू की ताकत धीरे धीरे कम हो सकती है या फिर खत्म ही हो जाएगी। बीजेपी बिहार में अकेले मजबूत पार्टी बनकर उभर जाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीतीश के राज्यसभा जाने से बिहार में बीजेपी का प्रभाव जो है वो बढ़ सकता है। इस खबर की हेडलाइन में देखिए जिसमें लिखा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री जो है वो बिहार में बन सकता है और बीजेपी शुरू से यही चाहती थी कि यही हो। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि नीतीश कुमार जो है वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है, इसलिए बेटे को राजनीति में लालच देकर जो है वो उनको फंसाया जा रहा है और नीतीश कुमार भी पुत्र मोह में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जो है वो अब पॉलिटिकल करियर में जो है वो कदम रखना चाहिए, राजनीति में कदम रखना चाहिए और इसी को लेकर जो है वो पूरी की पूरी बीजेपी की चाल जो है वो बनाई गई है, जिसमें नीतीश कुमार फंसते चले जा रहे हैं। अब ये राजनीति है या बीजेपी का बनाया हुआ जाल है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन अब मैं आखिरी में जाते जाते आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन क्या है। नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। कैसे? इंडिया गठबंधन का अगर साथ नीतीश कुमार देते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद जो है उन्हें छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। अगर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है तो भाजपा गठबंधन छोड़ने की पर्याप्त संख्या में लोग उपलब्ध हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें और 122 सीटों पर जो है 122 सीटों पर जो है वो सरकार बन सकती है। जेडीयू के पास 85 है, राजद के पास 25 है
और आईएनसी के पास 6, लेफ्ट के पास 3, आईआईपी के पास 2 और बीएसपी के साथ 1 की कुल मिला के 122 होती है। तो यहाँ पर अगर नीतीश कुमार चाहें तो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं अगर वो इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति में राज करने वाले, बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने वाले नीतीश कुमार अब जो है वो सबको अलविदा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो नुकसान जेडीयू का होता है क्योंकि पार्टी के जो बड़े बड़े और पुराने नेता है उनका दबदबा कम हो जाएगा, नया समीकरण बिहार में बदलेगा, बिहार में नए अध्याय की जो है वो शुरुआत होगी और एक पुराने युग का अंत हो जाएगा। तो ऐसे में अगर राज्यसभा जाते हैं और राज्यसभा में सांसद बनते हैं तो बिहार जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में आ जाएगा, जेडीयू के कंट्रोल से जो है वो बिहार छूट जाएगा। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।